एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ से अगली खबर है हमारे पास। अब कोरोना वायरस की पूरी कुंडली खंगालने की तैयारी है। जी हां, जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी है केजीएमयू में। और एसजीपीजीआई ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अब यह तैयारी शुरू हो गई है। शासन से हरी झंडी के इंतजार में है चिकित्सा संस्थान। बड़ी ये पहल होगी केजीएमयू की, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय, ये बहुत ही प्रख्यात चिकित्सा संस्थान इस कार्य में लगेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी में है। आइए इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। शैलेश अरोड़ा लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ से, इस बारे में भी उनके पास विस्तृत जानकारियां हैं। शैलेश, हमारे दर्शकों को बताइए, ये बहुत ही अहम खबर है। ब्रिटेन में नया और खतरनाक स्ट्रेन सामने आने के बाद अगर केजीएमयू कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करता है तो इसके क्या मायने हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है? राजेश, इस समय देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि जीनोम वैक्सीन क्या है। बेसिकली किसी भी वायरस के जो जीन्स है उसकी जो पूरी कुंडली है वो इस जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही पता चलता है। लैब में जो टेस्टिंग होती है ये अलग खास तरह की, उससे ही उसके बारे में पूरी कुंडली पता चलती है कि उसके जीन्स क्या है, उसका नेचर किस तरह का, उसका स्ट्रेन किस तरह का है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से पहले कोरोना का वायरस आया उसके बाद उसके लिए वैक्सीन तैयार हुई। इसी बीच में ब्रिटेन में इस वायरस का एक नया रूप सामने आता है, एक नया स्ट्रेन सामने आता है जो पहले से भी ज़्यादा हानिकारक है। अगर पहले से ये पता ही नहीं होगा कि वायरस का स्ट्रेन कैसा है तो उसका इलाज कैसे होगा। इसी वजह से अब यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर केजीएमयू और पीजीआई देखिए वो सक्षम है इसको करने में। कुछ सैंपल्स की पहले उन्होंने इस तरह की सीक्वेंसिंग की भी है, लेकिन ये बहुत महंगी प्रक्रिया है और इसे फ्रीक्वेंटली करना कि जो भी ब्रिटेन से, उदाहरण के लिए जो भी ब्रिटेन से आ रहा है उसकी वायरस टेस्टिंग तो हो जाएगी कि आरटीपीसीआर से उसको कोविड है या नहीं है, लेकिन वो कोविड का कौन सा स्ट्रेन है, यानी जो ब्रिटेन में अभी नया वायरस का रूप मिला वो वायरस है या उससे पहले जो चल रहा था वो वायरस है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए उन सैंपल्स की डिटेलिंग करनी होगी, उसकी पूरी कुंडली खंगालनी होगी, जीन्स देखने होंगे और वो इस टेस्टिंग के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये महंगी टेस्टिंग है और बड़ी संख्या में लोग जो विदेश से आते हैं या आएंगे, ऐसे लोगों में इसको देखना है, तो इसके लिए पूरी अलग से और व्यवस्था को डेवलप करना होगा जिसमें शासन की भी मदद चाहिए होगी। बहरहाल केजीएमयू और एसजीपीजीआई जो दोनों ही देश के ही नहीं विदेश तक इनका नाम है, तो अब वो इस पर आगे काम करने की तैयारी में है कि अब सिर्फ लिमिटेड सैंपल्स तक नहीं बल्कि इसको बढ़ाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में भी अगर मान लीजिए ऐसे केस आते हैं किसी तरह के तो तत्काल ये ट्रेस हो सके क्या ये वैसा ही वायरस का रूप है जैसा ब्रिटेन में पाया गया या यहाँ पर जो पाया गया। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, अभी तक अगर उत्तर प्रदेश समेत कुछ जगह पर राजधानी लखनऊ समेत अधिकतर जिलों में हम देखें तो वो वायरस का रूप मिला है जो पहले हमने दिल्ली में देखा था A2। तो ये अब आगे इसकी डिटेलिंग करने के लिए इलाज बेहतर हो और इसका एक फायदा वैक्सीन में भी मिलेगा कि अगर डिटेलिंग होगी तो ये पता चले, फिर उसकी वैक्सीन बनाने में या उसकी वैक्सीन डेवलप करने में मदद भी मिलेगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी शैलेश, हमारे साथ बने रहिए आप लगातार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।